नमस्कार। सुरमई काशी के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से काशी के ऋषि डॉक्टर गौतम चटर्जी। आज मेरा आपसे ये सवाल है कि बनारस में लगभग सभी लोग आपको काशी के ऋषि नाम से जानते हैं, तो ये नाम आपको क्यों पड़ा? जहाँ तक मैंने सुना है कि आपकी जीवन शैली ऋषिवत है, इस वजह से आपको कहा जाता है काशी के ऋषि। लेकिन आपको क्या लगता है? जगदीश्वरी जी, मैंने तो किसी से कहा नहीं कि आप मुझे ऋषि कहिए। मैंने कोशिश की है कि जो मैं हूँ वो मैं ही जानूँ और किसी को पता न चला, क्योंकि जीन्स टी शर्ट में और स्वेटर में ऋषि तो होगा नहीं। ऋषि की जो अवधारणा है उसमें खूब बड़े बड़े बाल, खूब दाढ़ी, तिलक होगा, धोती कुर्ता होगा, खूब संस्कृत बोलता हुआ होगा, है ना। तो जब से हमारे समाज में ऐसा भी आ गया जिसको पाखंड कहते हैं, वहाँ पर ये जरूरी हो गया कि ऋषिवत आचरण हो, वो जरूरी है, भले ही वो जीन्स पहने और आइसक्रीम खाए, है ना। तो ऋषिवत आचरण इम्पोर्टेंट है, न कि ये शो करना कि मैं साधु महात्मा हूं। आप ऋषिवत आचरण वही कर पाएगा जिसके पास ऋषि मानस हो। ऋषि मानस जिसके पास होगा वो संसार में रहते हुए भी संसार को लेकर नहीं रहे। तो मैं औरों का तो नहीं जानता हूँ कि साधु संत महात्मा कैसे जीवन जीते हैं। मैं कोशिश करता रहूं कि मैं लो प्रोफाइल में रहूं, फिर भी लो प्रोफाइल हो ही जाता है और लोग हाई प्रोफाइल चाहते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत लो प्रोफाइल में रहूं, कम से कम वास्ता हो, और मेरे अंदर ये भाव आए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति ईश्वर मुझे दे, ये मेरी प्रार्थना हो। क्योंकि श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी तो मैं ईश्वर के बारे में भी नहीं सोचूंगा ना। ईश्वर के बारे में वही सोच पाता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, है ना। तो आज आपके ऊपर ये कृपा हुई है कि आप तमाम सामाजिक राजनीतिक विषयों को छोड़ करके काशी पर ऋषि परंपरा पर बात कर रही है ना। ईश्वर की कृपा है, इसको आप भगवान शिव की कृपा कह सकती हैं, या आपके भीतर जो प्रकाश है जगदीश्वरी होने का, उसी प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ लोग मुझे भी सुनने को मिला, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाहरी जो आदमी का अपीयरेंस होता है ना, वो छलावा होता है, वो धोखा होता है। जैसे कि ब्लूनेस ऑफ द स्काई एक इल्यूशन है, भ्रम है। आकाश कभी भी नीला नहीं है, वो दिखता है, वो एक भ्रम है। वैसे ही आदमी अपने अपीयरेंस में जो दिखता है वो होता नहीं, और सबके पास ये निगाह नहीं होती कि जो वास्तव में है उसको देखने की कोशिश करें या पहचाने। ऐसे में सबसे आसान चीज़ है कि हम किस उद्देश्य को लेकर आए हैं। ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमको, उसका उद्देश्य क्या ये है कि हम समाज में लोगों को बताएं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। समाज को क्यों बताएं? समाज को तो अपने आप पता चल जाएगा ना मेरे आचरण से। तो मेरा ध्यान समाज की ओर न होकर के उस पर है जिसको प्रकाश है या जिसको आनंद कहते हैं। कुछ लोग शिव भी कहते हैं, मैं नटराज कहना चाहता हूँ क्योंकि कला मुझे आकर्षित करती है। बस इतनी सी बात होगी। किसी ने ऐसा लग गया होगा, किसी के पास आँख होगी, उसको लग गया होगा ये दिखता तो ऐसा है, चाय की दुकान में बैठता है और सारी चीज़ें, लेकिन जीता तो ऐसा है। और आपका एक वो स्टाइल भी है चाय की दुकान पर। हाँ, वो पाइप और ये सब, हाँ, ताकि और लोग मुझे ऐसा समझें कि ये लोफर है, वो मैंने इनसिग्निफिकेंट, इधर ध्यान न जाए। पहले ही मैं बहुत दाढ़ी वाड़ी जो मेरी थी वो जंगलियों जैसी थी, ताकि कोई इधर आकर्षित होने की जगह पर बल्कि रिपल्शन हो, अरे ऐसा हो, ये ताकि मैं सेफ रहूँ अपने, और मेरा ध्यान जिधर होना चाहिए उधर रहे। ये मेरा एक स्टाइल रहा है कि लोगों को अपने से दूर करने का। अगर काफी लेकिन ऐसा होता नहीं, जब बढ़ गया तो उसमें लीला करनी पड़ती है। लीला ऐसी करनी पड़ती है लोगों को लगे अरे ये तो चरित्रहीन है, ये तो ये है, तो वो मुझे छोड़ेंगे ना।
ये मैंने सीखा था, नीची बाग है ना, वहाँ पर पहले टेलीग्राफ ऑफिस था और वहाँ एक भगत बिड़ी जनरल स्टोर था। मैं साइकिल से आता था, कभी टेलीग्राम करना हो तब आता था। वहाँ पर एक भिखारी बैठा होता था और वो गाड़ी देता था। कोई भी गाड़ी सुनना नहीं चाहता है ना, उसके पास कोई भी आता था खूब गाड़ी देता था और वो पुड़वे में चाय पीता था बस। तो उसके ऐसा करने से कई बार उसको कोतवाली थाने में बंद कर दिया गया। लोग बंद करके आया और जाके देखो वो बैठा हुआ है। तब लोगों को पता चला कि भिखारी है नहीं। धीरे धीरे वो अच्छा, पूर्वा बाबा के नाम से प्रसिद्ध होता गया। मेरे सामने की बात, मतलब वो अंदर भी बंद है और यहाँ यहाँ भी आ दिख गया, रहा है। ऐसे 2-3 बार। लोगों को तो चमत्कार से विश्वास होता है ना। तब लोग क्या करने लगे कि चाय कुल्हड़ में रख के उसको पास देने लगे और चाय ही चाय को बदल देते। वो जिसका कुल्हड़ पिएगा उसकी मनौती पूरी हो जाए। बड़े बड़े घर के लोग कार से आकर रुकते थे और चाय भर के उसको सामने रखते थे और वो गाड़ी देता था सबको भगाने के लिए। तो वो जिसका पी लेंगे, मान लीजिए किसी ने सोचा है कि बाप मुझे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाए फिर चाय रखे, जिसका वो स्पर्श करेंगे वो हो जाता था। होगा ही, क्योंकि वो तो बहुत सिद्ध व्यक्ति थे ना। चोला एकदम ऐसा पहन रखा था और गाली क्यों देते थे, मैंने सीखा। अच्छा, संसार के लोग उनको परेशान न करें, वो ईश्वर में रमे रहें, इसलिए वो मुझे क्लिक कर दिया। मैं भी वैसे करता हूँ। मैं चूंकि वैसे नहीं रह सकता, ऐसे रहता हूँ कि ताकि लोगों को लगे कि ऐसे साधारण ध्यान न जाए मेरे, क्योंकि सो लोगों का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की आदत होती है कि मुझे अटेंड करें, अटेंशन मुझे दे, और मैं चाहता हूँ मुझे अटेंशन ना दे। उल्टा हो गया ये। बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मन से हम बस पवित्र रहें, हृदय से, शुद्ध रहें। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होगा ना, जी। बाकी ईश्वर करेगा। हम कौन होते करने, बस मेरा काम इतना ही है कि अंतःकरण को शुद्ध रखें और उसमें अशुद्धि जो है वो मन है, विचार है, बस इतना सा। उसके लिए किसी भी वेशभूषा, उसकी जरूरत ही खास नहीं, वेशभूषा बल्कि की उल्टा कोई कर जरूरत दीजिए नहीं। ताकि जी। लोग आपको ध्यान न दे, बोले कि ये तो डिसऑनेस्ट है, ये ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, ये बदमाश है, ऐसा करके छोड़ दे। आप अपना उस पुड़वा बाबा की तरह मस्त रहे। लेकिन जिसे आनंद आना है वो आएगा ही आपके जिसके पास आंख होगी वो आएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आपसे किसी और विषय पर बात होगी।